Dear students, today we will discuss about basic principles of surveying. So what do you mean by basic principles of surveying? हम सब ये जानते हैं कि सर्वे में आप कोई एरिया निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और द अल्टीमेट एम इज टू प्रिपेयर ए प्लान और मैप। चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नॉर्मली वी आर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड मेथड्स हैं, चाहे आप चेन सर्वे यूज करेंगे, कंपास यूज करेंगे, डंपी लेवल, थियोलाइट और कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए सर्वे शुरू करने से पहले यू हैव टू फॉलो टू प्रिंसिपल्स, दे आर कॉल्ड basic principles of surveying. These basic principles are common for any type of survey. चेन, कंपास, थियोलाइट, कोई भी सर्वे आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करनी ही करनी है। इस प्रिंसिपल के साथ साथ जब आप चेन सर्वे यूज कर रहे हैं तो चेन की अपनी फंडामेंटल प्रिंसिपल अलग है, कंपास यूज कर रहे हैं तो कंपास के अलग है। बट दीज टू प्रिंसिपल्स आर कॉमन टू ऑल सर्वेस एक्सेप्ट प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, नाउ वी विल सी वो प्लेन टेबल सर्वे में क्यों नहीं है, दैट वी विल सी इन लेटर स्टेजेस। बट पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे ये बेसिक प्रिंसिपल्स होता क्या है। प्लीज लिसन केयरफुली, यू शुड नो द फिजिकल मीनिंग। सो देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नोन एज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इट इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, or it is also known as cardinal principle of surveying, or it is also known as ruling principle of surveying। कभी 2 मार्क के लिए पूछ लिया कि व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, अब जो हम डिस्कस कर रहे हो वही लिखनी है, या व्हाट इज रूलिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल, व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल, और व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज? द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो आपसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि आपको ये मीनिंग आप समझ सकें। सो आपका एम क्या है, आपका गोल क्या था? ये कहा गया है कि आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो स्मॉल ग्राउंड है या आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जो है उसमें 3-4 पॉइंट्स है, उन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, नहीं तो उस एरिया का आपको प्लान बनानी है। सो दैट मीन्स योर गोल इज टू प्रिपेयर ए प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया दैट इज इन आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। एक छोटा सा ग्राउंड पे ये हो सकता है। Now you are saying to draw that plan, जो प्लान आप बनाते हैं तो वो प्लान बनाने से पहले या सर्वे करने से पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करने, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये प्रिंसिपल आप क्या फॉलो कर रहे हैं? व्हेन यू प्रिपेयर ए प्लान, आपने एक प्लान बना दिया, किसी को दे दिया, और बाद में जब वो प्लान या मैप देखते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई ये काम कहां पर हुआ है। अदरवाइज आपने प्लान बना के दे दिया, उनको क्या पता है? तो आपने लिख दिया आर्यभट्ट, उनको ये थोड़ी पता है कि आर्यभट्ट कहां पर है। सो दैट मीन्स वो प्लान देख के ही उनको पता चल जाएगा कि आपने कहां आपने काम किए हैं। सो दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इन दिस केस पार्ट क्या है? आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट है। होल क्या है? लेट अस से होल मींस कंप्लीट यूनिवर्स। इन दिस केस लेट अस से पूरा दिल्ली है। तो हम सिंपल एग्जांपल में दिया, दिस इज ए सिंपल दिल्ली की एरिया है और इसमें इस आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप अपने काम कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इस पे हमें काम करनी है। तो इसके लिए एक और समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। आपने पहली बार डिप्लोमा में आपने एडमिशन ले लिया और आपको ये कहा गया कि भाई आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुझे आज क्लास पे जानी है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल मीन्स दिल्ली में कोई ईस्ट दिल्ली में बैठे, कोई वेस्ट दिल्ली में, कोई नॉर्थ दिल्ली में, लेकिन उन्हें पहले रीच करनी है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो क्या करेंगे? फिर वो पता करेंगे, मेट्रो से आ रहे तो मॉडल स्टेशन में उतरेंगे, मॉडल स्टेशन से कोई दूसरा कहीं कहेंगे गुजरावाला टाउन जानी है, फिर कोई कहेंगे शक्तिनगर टेलीफोन एक्सचेंज जानी है, देन दे विल से दैट उनकी सामने है। दैट मीन्स अननोइंगली आपने 3-4-5 लोगों से पूछ रहे हैं या पॉइंट्स आप ले रहे हैं, इससे आप कंसल्ट करते करते अल्टीमेटली आप अपने पॉइंट पे पहुंच गए। सो दैट मीन्स टू डू एनी वर्क रियलिटी में आपको एक प्रिंसिपल्स को या एक तरीका को फॉलो करनी है। तो सबसे पहले तरीका जो सर्वेइंग में जो होते हैं दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सो व्हाइल डूइंग दिस वन, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सोचते वक्त या समझते वक्त हमें 3 स्टेप्स को या 3 स्टेजेस को याद रखना बहुत जरूरी है। नाउ इन द फर्स्ट प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल हम क्या कह रहे हैं? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इस प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से हम फॉलो करने के लिए हमें मेजर कंट्रोल पॉइंट्स में पहले काम करनी है, देन वी शुड मूव टू माइनर कंट्रोल पॉइंट, देन वी शुड मूव टू अदर डिटेल्स।
तो जिस एरिया में हम लोग काम करनी है उस एरिया में कौन सा पॉइंट्स मेजर कंट्रोल पॉइंट है वो डिसाइड करेंगे। फिर उस मेजर कंट्रोल पॉइंट की बेसिस पे क्या क्या माइनर कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो आपको डिसाइड करनी है। देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या क्या अदर डिटेल्स हमें लेनी है। ये प्लानिंग आप करके आगे बढ़ते हैं तो देन योर वर्क विल बी परफेक्ट। सो इन द फर्स्ट प्रिंसिपल यू हैव टू फॉलो ए से बी से सी। दैट मीन्स ए इंडिकेट्स मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, बी इंडिकेट्स माइनर कंट्रोल पॉइंट्स एंड सी इंडिकेट्स अदर डिटेल्स। तो आपको काम अच्छी तरह से करनी है तो आप क्या कहेंगे, पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स ए से बी देन बी से सी। अदरवाइज आप जाएंगे नहीं पहले मैं माइनर कंट्रोल को देखता हूँ फिर अदर डिटेल्स भर लेता हूँ फिर मैं मेजर करता हूँ, तो वो तरीका गलत होगा। दैट मीन्स वी कॉल देम एज BCA या BAC। पहले माइनर देखेंगे फिर मेजर देखेंगे फिर अदर डिटेल्स पे जाते हैं, वो भी गलत है। यार तो पहले मेजर देखेंगे सीधा देखते हैं यार अदर डिटेल्स क्या है फिर करता हूँ माइनर, तब भी गलत निकलेगा आपका रिजल्ट। या नहीं पहले आप अदर डिटेल्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं फिर हम देखेंगे कि क्या माइनर में हो रहा है फिर देन विल गो फॉर मेजर। या CAB दैट मीन्स अदर पहले देखेंगे फिर मेजर फिर माइनर। सो दीज आर ऑल रॉन्ग अप्रोचेस है। सही अप्रोच क्या होता है, यू शुड मूव इन A से B से C। दैट मीन्स फ्रॉम मेजर कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स किया देन यू मूव टुवर्ड्स द माइनर कंट्रोल पॉइंट्स, उस पर काम आपने किया देन यू विल मूव टुवर्ड्स द other details. If you follow this A to B to C, that means you are fulfilling the first principle, that is working from whole to part. Now we move to the second principle. So what is the second principle of surveying? That is what is the second basic principle of surveying? Okay, now the second principle. What is the second principle? It says to locate a new point with reference to two known points. Second principle क्या कहती है, to locate a new point with reference to two known points. हम इसका मतलब एक कोई भी नया पॉइंट को हमें लोकेट करनी है तो हमें कम से कम दो नोन पॉइंट होना चाहिए। जब आपके पास दो नोन पॉइंट हैं तब भी हम लोग एक न्यू पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, वो ये कहती है सेकंड प्रिंसिपल। सो इनका एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करेंगे कि लेट अस से x एंड y दो न्यू पॉइंट्स हैं और x एंड y नोन पॉइंट्स हैं। मतलब x कहाँ पर है आपको पता है और y कहाँ पर है जमीन में आपको पता है। सो फिर देन यू कैन ड्रा ए न्यू पॉइंट z। So this is called second principle. So before starting of actual survey, तो पहले आपने क्या किया, आर्यभट्ट में आपको काम करनी है तो बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल आप उस पॉइंट तक पहुंच गया। जब आपने आपका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है आप सर्वे में, फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा गया है कि PQRST चार पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या आपका P पॉइंट है। तो आपने काम करके चले गया, बट जो बंदा आपका जो प्लान है या काम है चेक करने में आता है तो उनको ये पता नहीं है कि आपने P पॉइंट कहाँ से शुरू किया। वो तो समझ में आ गया पहले प्रिंसिपल से, उसने आर्यभट्ट पे पहुंच गया, लेकिन उस आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में P पॉइंट आपका कहां पर है। तो आप ये कहेंगे स्मॉल ग्राउंड पे, तो स्मॉल ग्राउंड में भी वो P कहां पर है, वेयर इज दैट पॉइंट P। सो द स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है आपका सर्वे का वो तो पहली जो होती है वो तो न्यू पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए हमें कोई भी दो नोन पॉइंट चाहिए। वो दो नोन पॉइंट कौन है, आप जब फील्ड पे जा रहे हैं तो फील्ड में तो बहुत सारे पॉइंट, सभी पॉइंट्स आपको नोन है। कोई भी दो नोन पॉइंट पकड़ते हुए आप पहले पॉइंट का आप लोकेट करेंगे, इसके बाद आप अपना काम कर दिया। किसी ने भी आपका प्लान देखते हैं तो वो पहले ये P पॉइंट कहाँ पर है उनको समझ में आ गया, बिकॉज आपने ये बताया कि ये XY दो नोन पॉइंट्स हैं और जो आपका अननोन पॉइंट है या जो भी न्यू पॉइंट है Z यहाँ कह रहे हैं या नहीं तो हम कह रहे हैं P है। सो दैट यू कैन लोकेट बेस्ड ऑन द सेकेंड प्रिंसिपल। दैट मीन्स टू लोकेट ए न्यू पॉइंट, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट विथ रेफरेंस टू और विथ रिस्पेक्ट टू नोन पॉइंट्स। दो नोन्स के यूज करते हुए एक अननोन को, एक न्यू पॉइंट का हम लोग लोकेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग एंड हाउ यू विल लोकेट, दैट वी विल डिस्कस नाउ। सो द सेकेंड प्रिंसिपल व्हाट वी आर सेइंग, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट विथ रेफरेंस टू नोन पॉइंट्स। अब इसमें हम एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करेंगे कि भाई आपका न्यू पॉइंट कौन सी है। लेट अस से Z इज योर न्यू पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट आर योर नोन पॉइंट्स X और Y। फॉर एग्जांपल
फील्ड में आपको ये पता था ये आपकी एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, फील्ड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक्स एंड वाई, और उनकी रेफरेंस से आपको एक पॉइंट जेड को लोकेट करनी है। तो आप बहुत सारे मेथड्स यूज करके आप जेड को लोकेट कर सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट लोकेटिंग ए पॉइंट विथ रेफरेंस टू टू नोन पॉइंट्स। यहाँ इन दिस केस और एक्स वाई आपको पता है, एंड फॉर एग्जाम्पल आपको ये सेंट्रल पॉइंट पता है, एंड इफ यू आर इन ए पोजिशन टू ड्रा ए परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर आपको पता है परपेंडिकुलर लाइन, और ये आपने ये लोकेट कर दिया, तो तब भी आप जेड पॉइंट पे जा सकते हैं, बिकॉज एक्स वाई नोन है। और यहाँ से कोई भी एक पॉइंट लिया जो एग्जैक्टली प्लम्ब बने, मीन्स 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन हो, तो फिर आपने जेड तक एक लाइन बना दिया तो आप जेड पे पहुंच पाए। सो दैट मीन्स विद रेफरेंस टू टू नोन पॉइंट्स आपने जेड तक पहुंचे, सिंपली आपने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, सिंपली आपने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, तब भी आपने यहाँ पहुंच सकते हैं। या नहीं है, आपको ये पता है कि एक्स से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बट लेकिन आपको जेड लोकेट करनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेंगे, वाई से यहाँ तक आप जा सकते हैं डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस के साथ साथ आप एंगल भी लेंगे, तब भी आप जेड पॉइंट पे पहुंच गया। नोन कौन है, एक्स और वाई है, लेकिन वाई से आपको ये डिस्टेंस पता है और एंगल पता है, देन यू कैन रीच जेड। या नहीं, कभी ऐसा भी हो सकते हैं वाई से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ओके नो प्रॉब्लम, तो फिर आप क्या करेंगे, एक्स से जेड तक का डिस्टेंस और एंगल ले लेंगे, तब भी आप जेड तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट ए पॉइंट जेड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल। इन दिस केस ओनली आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए, सिंपल डिस्टेंस मेजर कर दिया, आप जा सकते हैं। लेकिन इन दिस केस एक पॉइंट से एंगल और डिस्टेंस पता है, तब भी आप जेड लोकेट कर सकते हैं, या नहीं तो एक्स से आपको एंगल और ये पता है, तब भी आप इन्हें लोकेट हम कर सकते हैं। नाउ कभी ऐसे भी केसेस आते हैं कि आप x से डिस्टेंस नाप सकते हैं और y से भी डिस्टेंस नाप सकते हैं, देन आल्सो यू कैन लोकेट द पॉइंट z। तो z इज ए अननोन पॉइंट, x नोन है और y नोन है, और x से डिस्टेंस और y से डिस्टेंस आप फील्ड में नाप लेंगे, देन यू आर इन ए पोजिशन टू लोकेट द पॉइंट z। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं, y से लेके z तक आप डिस्टेंस ले सकते हैं, एंगल नहीं ले पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x से z जाते वक्त जो एंगल है वो निकाल दे। दैट मीन्स डिस्टेंस एक एंड से और एंगल दूसरी एंड से। इसका उल्टा, यहां क्या है, डिस्टेंस और एंगल एक ही एंड पे ले रहे हैं, यहां क्या है, डिस्टेंस यहां से ले रहे हैं और एंगल यहां से ले रहे हैं, या वाइस वर्सा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तो इन दिस केस ये भी हो सकता है ये डिस्टेंस निकाले और एंगल निकाले, मीन्स एक एंड से डिस्टेंस और दूसरी एंड से एंगल, तब भी आप ये पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। कभी ऐसे परिस्थितियां बनती हैं कि वहां सिर्फ आप एंगल ही निकाल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं नाप सकते, देन आल्सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वाई से यहां तक आप जा रहे हैं, जो भी एंगल आपको मिल गया, लेट अस से θ1 और ये θ2 है, तब भी आपका काम बन जाएगा। दैट मीन्स एक्स से और वाई की तरफ, जेड की तरफ जा रहे हैं, एंगल आपको पता है θ1 है, और एक्स से जेड की तरफ जा रहे हैं, तब भी आपका एंगल, दो एंगल आपको पता है, देन आल्सो यू कैन लोकेट द पॉइंट जेड। तो कहना यह है कि व्हेन यू आर हैविंग टू नोन पॉइंट्स है, उस नोन पॉइंट से अननोन पॉइंट जेड लोकेट करने को तरीका को कहता है कि सेकंड प्रिंसिपल। दैट मीन्स टू लोकेट ए न्यू पॉइंट विथ रेफरेंस टू टू नोन पॉइंट्स। उस टू नोन पॉइंट से इधर सिंपल डिस्टेंस यूज करते भी आप नया लोकेट कर सकते हैं नोन पॉइंट से, या डिस्टेंस एंड एंगल्स, या सिंपल डिस्टेंसेस और सिंपल एंगल्स, या डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, एंगल फ्रॉम अदर एंड, or distance from this end, angle this from this end. So by using either simple linear measurement or simple angular measurement or combination of both linear and angular measurements, you are in a position to locate the new point. So what are the two basic fundamental principles of surveying? One is known as working from whole to part, and the second one is to locate a new point with reference to two known points. ये दोनों प्रक्रिया शुरू करने के बाद, ये दोनों प्रिंसिपल्स को आपने सेटिस्फाई करने के बाद, देन यू विल स्टार्ट द एक्चुअल सर्वे, देन यू कैन सॉल्व द एक्चुअल सर्वे, इधर चेन हो या कंपास हो, जो भी है। लेकिन कभी सवाल ये एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में ये सिंपली 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। कभी 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। इन दैट केस आपको पहले
प्रिंसिपल नंबर 1 लिखनी है, देन यू हैव टू से मेजर कंट्रोल पॉइंट, माइनर कंट्रोल पॉइंट, अदर डिटेल्स तरीका से आपको जाना चाहिए। A to B, B to C इज गुड, A B C और C A B, B C A ये सब रॉन्ग है, वो लिखनी है। देन यू हैव टू से सेकंड प्रिंसिपल वर्किंग लोकेटिंग ए न्यू पॉइंट विथ रेफरेंस टू नोन पॉइंट्स। देन आप इसमें से ये डायग्राम्स 2-3 बनाएंगे और बताएंगे। इधर सिंपल डिस्टेंसेस यूज करेंगे तो पहले वाले डायग्राम से चल जाएगा, यानी डिस्टेंस और एंगल चाहिए तो ये होगा, यानी ओनली डिस्टेंसेस से ये भी हो जाएंगे। एक साइड की डिस्टेंस, दूसरी साइड के एंगल, या एक साइड की डिस्टेंस या दूसरी साइड के एंगल, सिंपल एंगल्स। सो यूजिंग दीज प्रिंसिपल, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है क्योंकि इसमें डिस्टेंसेस ले रहे हैं। ये क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है क्योंकि एक लेंथ और एंगल दोनों इसमें आ रहे हैं। और ये क्या है, ट्राइलेटरेशन है क्योंकि इसमें सिंपल डिस्टेंसेस ही ले रहे हैं। ट्राइंगल बन गया, ट्राइलेटरेशन है, तीनों डिस्टेंसेस ले रहे हैं। ये ट्राइंगुलेशन है, यहाँ तो सिंपल एंगल्स आपने ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ यूज करके अपने ये लिखेंगे। ये कभी कभी 10 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, देन यू हैव टू ड्रा दिस डायग्राम्स नीटली, नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ रहे थे। लेकिन ये कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछते हैं, वाइवा में ये पूछते हैं कि भाई ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, why we should adopt these fundamental principles, so why should we follow the basic principles of surveying। ये कभी कभी दो मार्क के लिए पूछेंगे, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं, या वाइवा में भी कभी पूछ लिया। तो ये बेसिकली क्या है, ये सब हम काम करता है ओनली फॉर 2 थिंग्स के लिए। वन इज टू कंट्रोल द एरर एंड अनदर इज टू प्रिपेयर ए गुड प्लान या गुड मैप। मीन्स एरर को हमें कंट्रोल करनी है, तो कैसे कंट्रोल होगा, ये प्रिंसिपल्स आप ढंग से फॉलो करते हैं तो एरर कंट्रोल होते हैं। दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। जो एरर्स एक्यूमुलेट होता है उन्हें प्रिवेंट करने में और कंट्रोल करने में इन प्रिंसिपल्स का योगदान है। दूसरा ये कहला जाता है कि इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या, ये गलतियां आपने किए हैं तो एरर्स को एक्यूमुलेट कर देना, तो बहुत सारी गलतियां कर देना। प्रोपगेशन मतलब प्रोपगेट होते आगे जाना, एक गलती किया उसकी वजह से दूसरी गलती, उसकी वजह से तीसरी गलती, करते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर, वो भी इसमें कंट्रोल होगी। तो और तीसरी पॉइंट क्या है, हम ये कह रहे हैं कि कभी कुछ गलती आपको हो भी गया है तो वो लोकलाइज हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि पूरी सर्वे आपका खत्म हो जाए, ये नहीं, क्योंकि आपने मेजर किया, फिर कंट्रोल पॉइंट, माइनर कंट्रोल गया, फिर अदर डिटेल्स किया, इसीलिए लोकलाइज हो जाएगा। एरर जहां भी होगा तो उस एरिया पे वो सीमित होगा, फिर वो एरर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, हम ये कह रहे हैं कि प्लान आपका ढंग से बनेगा। दैट मीन्स ये आपका ठीक है तो डिस्टॉर्शन ऑफ मैप नहीं होगा या डिस्टॉर्शन ऑफ प्लान नहीं होंगे। सो ये बेसिकली व्हेन यू फॉलो दीज 2 principles properly, you are handling errors properly and you are drawing a proper plan. So error handling में we are using 3 words. One is called prevention and control of accumulation of errors. दूसरा हम कह रहे हैं कोई एरर हो भी जाता है, it will localize the error. तीसरा हम ये कह रहे हैं कि propagation of error को कंट्रोल करेंगे। These are 3 points related to error and distortion of plan. Plan means plan ढंग से बनेगी, that means distortion of map या plan इससे नहीं होगा। So this is the physical meaning of basic principles of surveying. Thank you.